हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, फॉर्मिक अम्ल को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर प्राप्त होने वाले अंतिम उत्पाद हैं। बच्चों यहाँ पर हमें चार विकल्प दिए, सिल्वर सिल्वर ऑक्साइड, बी धात्विक सिल्वर, सी सिल्वर फॉर्मेट और डी फॉर्मल्डिहाइड। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो यहाँ पर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों हम मुख्य अवधारणा में देखें कि जब हम बच्चों फॉर्मिक अम्ल को, जो फॉर्मिक अम्ल HCOOH, तो बच्चों हम जब फॉर्मिक अम्ल को सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट, तो बच्चों ये क्या, सिल्वर AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। तो बच्चों ये क्या, सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट। तो बच्चों यहाँ पर ये बेस की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट की उपस्थिति में जब इसके साथ हम इसको गर्म करते हैं बच्चों, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। बच्चों यहाँ पर यह है अमोनिकल, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो बच्चों जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमें यहाँ पर Ag सिल्वर प्राप्त होता है बच्चों, सिल्वर धात्विक सिल्वर हमें प्राप्त होता है। साथ ही बच्चों यहाँ पर CO2 गैस निष्कासित होती है और यहाँ पर बच्चों जल प्लस बच्चों हमें यहाँ पर 4 अमोनिया के अणु भी प्राप्त होते हैं बच्चों ये। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा फॉर्मिक अम्ल की जब अभिक्रिया हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं तो बच्चों ये बेस की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। जब हम इसे गर्म करते हैं तो बच्चों हमें क्या मिलता है, सिल्वर धात्विक सिल्वर, CO2 H2O और अमोनिया। तो बच्चों हमें तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है बच्चों, धात्विक सिल्वर, धात्विक सिल्वर। तो बच्चों यहाँ पर इसकी क्रियाविधि की बात करें, एक छोटी सी क्रियाविधि देखते हैं बच्चों, क्रियाविधि। तो बच्चों क्रियाविधि में हम देखें तो यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर क्रियाविधि में सबसे पहले फॉर्मिक अम्ल की बात करें HCOH। तो बच्चों यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल पर AgNO3, AgNH3 होल ट्वाइस, बच्चों ये अमोनिकल सिल्वर है। तो इसकी जब क्रिया होती है बच्चों, यहाँ पर जो लोन पेयर होता है ये Ag प्लस या प्लस आयन को, Ag प्लस को दान कर दिया जाता है बच्चों। अब दान करने से क्या होता है, यहाँ पर कैसा आवेश आता है, धनावेश आता है और इस धनावेश की ओर ये आकर्षित होता है और यहाँ पर क्या बच्चों, यहाँ पर धनावेश आ जाता है। तो हमारे पास क्या संरचना बनती है, OH CO AgNH3 होल ट्वाइस H और बच्चों यहाँ पर धनावेश। अब बच्चों यहाँ पर H2O होता है, H2O बच्चा। तो यहाँ पर H2O इसकी तरफ आकर्षित होकर यहाँ पर बंध बनाता है। तो यहाँ पर क्या बनता है बच्चों, OH CO AgNH3 होल ट्वाइस OH H। तो बच्चों हमारे पास ये संरचना बनती है। यहाँ पर ये जल का अणु इस प्रकार से जुड़ा होता है बच्चों, OH। तो बच्चों जल का अणु यहाँ पर जुड़ा होता है। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ से अमोनिया इस विलयन में उपस्थित होती है। अमोनिया यहाँ से एक प्रोटॉन का निष्कासन करती है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ये जैसे ही यहाँ से प्रोटॉन निकलता है तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इस बंध के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं CH-OH बंध के, ये ऑक्सीजन पे जाके इसके धनावेश को न्यूट्रल कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है, तो यहाँ पर OH कार्बन, बच्चों ऑक्सीजन से यहाँ पर AgNH3 होल ट्वाइस जुड़ा हुआ है और बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन के साथ बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन OH। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, फिर पुनः यहाँ पर Ag प्लस NH3 होल ट्वाइस क्रिया करते हैं बच्चों और ये लोन पेयर इसको Ag प्लस को दे देता है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या संरचना बनती है मध्यवर्ती, यहाँ पर बच्चों यहाँ पर OAgNH3 होल ट्वाइस तो पहले से जुड़ा था, यहाँ पर बच्चों OH जुड़ा हुआ था, यहाँ हाइड्रोजन। और जैसे बच्चों यहाँ पर ये इसके साथ जुड़ता है तो यहाँ OH पॉजिटिव और बच्चों यहाँ AgNH3 होल ट्वाइस। तो बच्चों हमारे पास ये संरचना बनती है। अब यहाँ पर ये धनावेश ऑक्सीजन पे होता है, इस कारण से ये अस्थायी होता है। तो बच्चों यहाँ से प्रोटॉन का निष्कासन होता है, प्रोटॉन का निष्कासन। तो बच्चों यहाँ से प्रोटॉन का निष्कासन होता है H प्लस का, जो अमोनिया द्वारा ले लिया जाता है। जैसे यहाँ पर अमोनिया लेता है, यहाँ पर अमोनियम आयन बनाता है बच्चों, उसी प्रकार यहाँ पर भी अमोनिया इसको ग्रहण कर लेता है और क्या बनाता है बच्चों, यहाँ पर अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। तो बच्चों यहाँ से NH4 पॉजिटिव निकल जाता है।
तो बच्चों हमारे पास क्या संरचना बनती है यहाँ पर कुछ इस प्रकार संरचना बनती है COAgNH3 होल ट्वाइस। बच्चों यहाँ पर भी COAgNH3 होल ट्वाइस, यहाँ पर बच्चों HOH। तो बच्चों हमारे पास ये संरचना बनती है। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, आगे यहाँ पर इस बंध के इलेक्ट्रॉन है बच्चों जो OAg बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं OAg। तो बच्चों जो ये OAg बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें यहाँ पर मुक्त मूलक विभाजन होता है। यहाँ पर O पर एक मुक्त मूलक आता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का विभाजन होके बच्चों यहाँ पर क्या संरचना बनती है, O मुक्त मूलक। और बच्चों यहाँ से क्या निकल जाता है, बच्चों यहाँ से Ag निकल जाता है, यहाँ से बच्चों Ag और साथ में एक Ag आयन निकल जाता है, प्लस बच्चों यहाँ पर 2 अमोनिया निकल जाती है, 2 अमोनिया भी निकल जाती है बच्चों यहाँ से। तो हमारे पास क्या बनता है बच्चों, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन मुक्त मूलक और यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ OH। और बच्चों यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या बनता है Ag, यहाँ पर पहले से OAg NH3 जुड़ा हुआ है बच्चों, NH3 होल ट्वाइस। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये मुक्त मूलक बनता है बच्चों यहाँ से, तो ये यहाँ पर ये वाले बंध के इलेक्ट्रॉन टूटते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन इसके पास जाता है और ये आपस में बंध बना के बच्चों यहाँ पर क्या बनाते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन OH। ये बच्चों हाइड्रोजन यहाँ चल जाता है, यहाँ पर क्या बनता है OH और यहाँ कार्बन पे मुक्त मूलक और साथ में बच्चों यहाँ जुड़ा होता है OAg NH3 होल ट्वाइस। अब बच्चों यहाँ पर आगे क्या होता है, ये जो हमारे पास बना कार्बन पे मुक्त मूलक OH और बच्चों यहाँ पर क्या जुड़ा है OAg NH3। तो बच्चों यहाँ पर OAg NH3 होल ट्वाइस जुड़ा होता है। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये जो ये वाला मुक्त मूलक होता है यहाँ पर बॉन्डिंग बनाता है, उसके कारण जो ये वाला बनता है यहाँ पर भी मुक्त मूलक विभाजन होता है। तो यहाँ पर बच्चों फिर से एक Ag निकलता है, 2 अमोनिया निकलती है और हमारे पास क्या बनता है बच्चों यहाँ पर OH C डबल बॉन्ड OH। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये जो OH बंध है, OH बंध में से यहाँ से प्रोटॉन निकलता है, प्रोटॉन निकलने के कारण यहाँ नेगेटिव आता है, ये यहाँ पर बॉन्डिंग में आता है और यहाँ से OH नेगेटिव निकलता है। और बच्चों ये OH नेगेटिव प्लस ये H प्लस मिलकर यहाँ पर बच्चों जल का निर्माण करते हैं और आगे देखा जाए तो यहाँ पर क्या बनता है, तो यहाँ पर CO2 प्लस H2O बनता है, यहाँ पर CO2 प्लस H2O। बच्चों यहाँ पर 2 Ag 1 Ag यहाँ निकला और बच्चों 1 Ag और 1 Ag यहाँ पर निकला। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि 2 सिल्वर आयन धात्विक सिल्वर मिल रहे हैं, 1 CO2 निकल रहा है बच्चों और 2 H2O और 4 अमोनिया। तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि फॉर्मिक अम्ल को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर प्राप्त होने वाला अंतिम उत्पाद है। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर धात्विक सिल्वर हमें प्राप्त हो रहा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बच्चा B धात्विक सिल्वर, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।